आज का हमारा जो टॉपिक है ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास न्यू फिजिक्स बुक। उसमें डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो फ़र्क है उसकी वजाहत करना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखें, कहता है कि मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जिनके फैलाव के लिए, प्रोपगेशन का मतलब क्या है, फैलना। ऐसी वेव्स जिनके फैलाव के लिए किसी ना किसी मीडियम का होना ज़रूरी हो जी। मसलन हवा की लहरें, एयर वेव, वाटर वेव, इसी तरह साउंड वेव्स। आप देखें कि साउंड वेव्स बगैर मीडिया के ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी अगर हवा ना हो खला में आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की एक मिसाल क्या है, आवाज़ की लहरें। जबकि कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर such waves that do not need a medium for propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी बरकी मकनातीसी लहरें जो हैं उनके फैलाव के लिए किसी मीडिया का होना ज़रूरी नहीं है। अब आपके जहनों में ये सवाल होगा कि ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनके लिए किसी मीडिया का होना ज़रूरी नहीं है, उनकी कोई एग्जाम्पल यानी आप चाहेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखिए कि रोज़ाना सूरज से लाइट वेव्स जो हैं वो स्पेस से ट्रैवल करते हुए हमारी ज़मीन तक पहुंचती हैं, और हमारी ज़मीन तक वो जो हरारत है सूरज की वो इसी रोशनी के ज़रिए मुंतकिल होती है। तो वो कौन सी वेव्स हैं अब जो स्पेस में जहाँ कोई मीडिया नहीं है वहाँ से ट्रैवल करते हुए हमारी ज़मीन तक पहुँचती हैं? वो वेव्स कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसके अलावा मौजूदा दौर में इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो तो टोटल बेस ही किस पे करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। कि ज़मीन के इर्द गिर्द मदार में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनसे राब्ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ही मुमकिन है। किसके ज़रिए मुमकिन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी बरकी मकनातीसी लहरों के ज़रिए। तो अब देखिए, मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। मैकेनिकल वेव्स जो हैं ये जो पैदा होती हैं उनका जो मंबा या सोर्स जो है वो एक वाइब्रेटरी बॉडी होती है। ऐसी बॉडी जो कि मुर्तइश हो, अरताश में हो। समझ आ रही बात? कंटिन्यूसली अप एंड डाउन या राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रही हो, शेक कर रही हो, वाइब्रेशन में हो। तो वाइब्रेटरी बॉडी से पैदा होने वाली वेव्स जो हैं वो अमूमन क्या होंगी? मैकेनिकल वेव्स होंगी। कौन सी वेव्स होंगी? मैकेनिकल। अब देखें, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आने वाली तब्दीलियों की वजह से पैदा होती हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में कमी या बेशी हो, समझ आ रही बात जी, या जो क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी या ज्यादती आए तो उस सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। यानी ये एक तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। समझ आ रहा है जी जी। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सिस्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यहाँ एग्जांपल दिए उन्होंने थर्ड पॉइंट में कि आवाज़ की लहरें, पानी की लहरें और सिस्मिक वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स की मिसालें हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, यूवी का मतलब है यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायलेट, वायलेट वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कहता है इसके अलावा रेडियो से जिन वेव्स पे रेडियो काम करता है, समझ आ रही बात, यानी रेडियो वेव्स और जो माइक्रोवेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, रोशनी की लहरें, अल्ट्रावायलेट वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स, ये सब जो है ये मिसालें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की।
चौथा पॉइंट, मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं इनमें दो तरह की आगे टाइप्स की लहरें होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक तूली लहरें या तूली मौज और एक अर्जी मौज। समझ आ रही बात? अब देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। जबकि जो बरकी मकनातीसी लहरें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनमें एक ही तरह की पाई जाती हैं और वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। कहते हैं मैकेनिकल वेव खला में सफर नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड है। ये रोशनी की रफ्तार से खला में क्या कर सकती हैं? सफर कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। ये ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड। तमाम मैकेनिकल वेव जो हैं वो मीडिया में मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडियम, जिसका ताल्लुक उस मीडिया में की खसूसियात के साथ होता है, तभी खसूसियात के साथ कि वो मीडिया किस नौइयत का है। जबकि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडियम। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो यानी मतलब सफ़र करने का या रफ्तार का जो दारोमदार है वो उन दो मीडियाज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, या आप जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जाके पढ़ेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, या इस तरह से माइक्रो से इसको जाहिर किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।